दिवाली पर हर कोई दिए जलाता है और दिया हर एक कोने में हम लोग जलाते हैं, क्योंकि दिया जो होता है ना वो जब टिमटिमाता है छोटा सा तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है उसको देख करके। एक अजीब सा ही मतलब आप कितनी भी लाइटें लगा ले, लेकिन अगर आपने दिया जला दिया ना मिट्टी का तो उसकी एक अलग ही बात होती है। देखिए दोस्तों, आप घर के हर एक कोने में दिया लगाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है घर की कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर दिया लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बेहद बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी जगह है। सबसे पहला दिया तो आपको माता लक्ष्मी के आगे ही जलाना है, और वो पूरी रात जलता है दिया, उसे अखंड दिया कहा जाता है। वो पूरी रात जलता है, सुबह तक वो जला रहता है। उसके बाद में जो दूसरी जगह है जहाँ पर आपको दिया जलाना चाहिए वो है किचन। किचन के अंदर आपको गैस के पास में गैस की बाकायदा पूजा करके उसके ऊपर दिया लगाना चाहिए। तीसरी जगह है नल। नल के पास में आपको दिया जरूर लगाना चाहिए। पहले समय में हैंडपंप हुआ करते थे और वहाँ पर जा कर के दिया लगाया जाता था, लेकिन आजकल हैंडपंप तो नहीं होते हैं, लेकिन आप नल के यहाँ पर दिया जरूर लगाइए, जहाँ से हमें कहते हैं ना जल जीवन होता है, जल है ना स्रोत होता है धन का। तो आप अगर वहाँ पे दिया जलाते हैं तो माता लक्ष्मी का प्रसन्न होती हैं। इसके साथ में जहाँ पे आप जल भर करके रखते हैं, अगर आप जल भर करके नहीं रखते हैं, आरओ वगैरह का पीते हैं तो आरओ के पास में जलाइए। और अगर आप नहीं भी भरते हैं ना तो उस दिन आप कलश के अंदर ज़रूर से जल भर करके रखिए और उसको उधर वहाँ पर आप एक दिया जलाइए। और वो जो कलश आपको रखना है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा और उधर वहाँ पे दिया जलाइएगा। इससे भी माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद में आपको वॉशरूम है, बाथरूम है, यहाँ पर भी आपको दिया जलाना है। दिया जलाना भूलिएगा नहीं। एक आंगन में जहाँ पे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, यानी कि आपके घर का जो सबसे बीच का स्थान होता है ना, वहाँ पर आप दिया जरूर लगाइए। इसके बाद में तुलसा जी के क्यारे में, तुलसा जी में दिया तो हम खैर डेली लगाते हैं क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, लेकिन अगर आप ये दिवाली वाले दिन अगर दिया लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। अगर वो जो ब्रह्म स्थान पे आप दिया लगा रहे हैं वो अगर आप पूरी रात जलता रहता है ना दिया, तो उससे तो बस आप समझिए बारे न्यारे ही हो जाते हैं। अगर आप जला सकते हैं तो पूरी रात के लिए दिया जलाइए, क्योंकि हवा की वजह से बुझने का डर रहता है तो हम नहीं जला पाते, तो हम लोग नहीं जला पाते हैं। तो मैं आपसे कह रही थी अगर जला सकते हो तो आप ज़रूर से जलाइए। और इसके अलावा जहाँ पर आपको जलाना चाहिए वो है मंदिर में, पास के किसी भी मंदिर में जा कर के आपको दिया जलाना चाहिए। इसके अलावा आपको पीपल का पेड़ होता है हर मंदिर के बाहर की तरफ, तो उधर आपको दिया जरूर जलाना चाहिए। पर ध्यान रहे कि आप पीपल के वहाँ पे अगर दिया जलाते हैं तो उसको पीछे मुड़ कर के मत देखिएगा, बस जला करके सीधे चले आइएगा। इससे आपकी धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। इसके बाद में जब आप मंदिर से लौटते हुए आते हैं तो उस टाइम पे आप ना जो चौराहा पड़ता है उस चौराहे पर भी आप दिया जरूर जलाइए। इसके बाद में आप किसी भी 5 घर के आगे जहाँ पर अंधेरा सा हो रहा हो वहाँ पे 5 घरों के आगे दिया जरूर जलाइए। जब हम छोटे थे ना और मंदिर जाया करते थे, याद आ गई बात कि हम मंदिर जाया करते थे तो फिर आते समय में दिया जलाया करते थे और सबके घरों में हैप्पी दिवाली बोलते हुए आया करते थे। लेकिन आजकल तो पता नहीं ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन मतलब होता है, मतलब कम होता है। तो ये जो जगह है इन जगहों पर आप दिया जरूर लगाइए, इससे माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। और साथ ही आप है ना जो छत होती है ना वहाँ पे ना बहुत अंधेरा सा रहता है तो वहाँ पर भी दिया लगा करके आइए। अगर इस तरह से आप दिए लगाते हैं, उसके अलावा आप कहीं पर भी लगाइए, कैंडल लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन यहाँ पर आप दिए लगाइए, इससे माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली।